And moving on to Bihar now, where at least 24 people have lost their lives in two separate incidents in Bihar after consuming spurious liquor. We are now joined by my colleague Prakash Singh and Bihar's Cabinet Minister Ashok Chaudhary over the same. Prakash, over to you. Well, yes, it's a serious tragedy that has taken place in Bihar. Over more than 24 people have died due to spurious liquor in West Champaran and Gopalganj district of Bihar. And this is a glaring example of how prohibition law of Nitish Kumar has failed. And I'm joined by Ashok Chaudhary, Bihar Minister, as well as Sumit Singh, who is also a Bihar Minister. Ashok ji, ये शराबबंदी का नीतीश मॉडल तो बिल्कुल फेल दिख रहा है। अब माने या ना माने जो तर्क दें, लगातार हूच हो रही हैं यहाँ पे, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। और आरजेडी ने अभी बयान दिया, शिवानंद तिवारी ने, कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि शराबबंदी के कोई इम्पैक्ट नहीं आया है स्टेट में, हम समझते हैं कि ये बहुत जल्दीबाजी में और दिया गया स्टेटमेंट है। शराबबंदी के बाद बिहार के जो आम आवाम है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, ये तो पूरा बिहार का आंकड़ा बताता है कि उससे क्या फ़ायदे हुए हैं। अब इंसिडेंट हो जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी इस तरह की घटना हो जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण। इसको कैसे और इस पर लगाम लगाया जा सके कि ये इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, वो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह से इस तरह का जहरीली शराब बना दिया है लोगों ने और इस तरह की घटना हो गई, ये एक चिंता का विषय है और इस पर पूरी तरह से सजगता से सरकार काम करेगी। लेकिन ये कहना कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार शराबबंदी ला करके भी शराब बिकवा रही है, शराब की नीयत, सरकार का जो कानून है उसमें बहुत जो ढीलापन है, हम समझते हैं कि ये सब सही बात नहीं है। सरकार की नीयत भी साफ है। सरकार जब से शराबबंदी लागू है, मजबूती के साथ शराबबंदी लागू करने के लिए उसके पक्ष में कानून बनाना, उसके लिए अवेयरनेस करना, उसके लिए लोगों को में सजगता लाना कि भाई इस प्रदेश में शराबबंदी बंद है, बहुत से सरकार ने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी घटना घट गई। अब इसके पहले भी तो इस देश में SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है, पुलिस मैनुअल है, बहुत से है कानून। तो इसका ये मतलब है कि वो कानून सब बेकार है। तो SC/ST के खिलाफ घटनाएं हो रही है ना भाई इस देश में, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट आने के बावजूद भी। लेकिन आरोप ये लगता है अशोक जी कि जिस पुलिस पर दारोमदार है कि शराबबंदी को लागू कराना है, उन्हीं के मिली भगत से ये पूरा रैकेट चलता है और पुलिस कानून व्यवस्था छोड़कर शराब, जो नकली शराब है, जहरीली शराब है, बेचने वालों को प्रश्रय देते हैं। और जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 30 से 32 लोग मारे गए पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में। आइए, पश्चिमी चंपारण गोपालगंज में पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी पश्चिमी चंपारण में घटनाएं हुई। गोपालगंज में भी खजूरबन्नी में हुआ था 5 साल पहले, फिर हुआ, फिर पहले बेतिया में भी हुआ। हम ये, प्रकाश जी, मैं इस बात से नहीं डिनाई करता हूं कि कुछ लोग होंगे सिस्टम में जो अपने फ़ायदे के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रहे होंगे, हम मानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्लीन हो गया, हम पूरी तरह से, लेकिन हमारी नीयत साफ़ है। और जो लोग इस तरह के जो ब्लैक शिप हमारे सिस्टम में है उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसके पहले भी कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी। लेकिन हमारा शराबबंदी का कानून प्रदेश के हित में है, जनता के हित में है और जो निचला तबका हमारा है उसके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया कानून है और इस पर फर्दर हम लोग और सजग होकर काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के दूसरे मंत्री सुमित सिंह। सुमित जी, आप तीसरे जनरेशन के मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब मिल रहा है, विपक्ष का आरोप लगाता है होम डिलीवरी होती है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है? देखिए, ये विपक्ष का आरोप लगाना काम है। अगर ऐसा है तो वो बताएं कहाँ होम डिलीवरी हो रही है और होम डिलीवरी करने वाले कौन हैं, उन पे अविलंब कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार तुरंत इस तरह के जो भी अपराधी हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। नहीं, लेकिन होम डिलीवरी तो हो रही है, लोग तो बांट रहे, बेच रहे हैं, जो यंगस्टर हैं वो भी इन्वॉल्व है इसमें और पैरेलल इकोनॉमी 10,000 करोड़ का खड़ा हो गया है बिहार में, जिससे बिहार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चोरी छुपे कोई करता होगा तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी इस तरह के कार्य में संलिप्त है उनके बारे में जहां भी जानकारी मिल रही है सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। आप नहीं मानते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। खुश रहिए, आपकी मुस्कुराहट सब बात बयां कर रही है। तो देयर वी हैव बोथ द मिनिस्टर्स अशोक चौधरी एंड सुमित सिंह, although they do not accept on record, but it's a known fact in Bihar that there is a parallel economy that is flourishing in Bihar to the tune of 10,000 crores, and young boys and girls are involved in this racket of the so-called home delivery of illicit liquor in Bihar.
and Nitish Kumar should rethink about how to implement this effectively. And as a matter of fact, United States failed to implement it because it was being fleeced from Mexico border, and they also rethought about it.